2010 में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने आपकी ज़िंदगी को टर्न अराउंड कर दिया। अब भी वो दिन एक डरावने ख्वाब की तरह महसूस होते हैं या अब आप उस फेज़ में से निकल आए हैं? ये जो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे जितना आप अटैच रहेंगे आपकी फर्दर प्रोग्रेस जो है वो उससे रुकती है। दो इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अगर आप भूलना भी चाहें तो सोसाइटी और कल्चर हमारा अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि वो आपको जल्दी करने नहीं देता। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली, ऑल्दो कि वो बहुत ज़्यादा डेंटिंग चीज़ थी और है, बट मैं काफ़ी हद तक उससे बाहर आ गया हूँ। आई हैव मूव्ड ऑन, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की 2016 के बाद क्रिकेट में वापस पाकिस्तान के लिए आने की। जितने भी लड़के पाकिस्तान खेले हैं हर एक से ज़्यादा परफॉर्म किया है पिछले 4 सालों में। नहीं खिलाना या नहीं खिलाने का फैसला पीसीबी ने अपने दिल में ही रखा। मेरे से उन्होंने कभी सही बात कन्वे ही नहीं की। 2016 या 17 में इंजी भाई ने पहले मुझे ऑस्ट्रेलिया जाने का कहा। मैं उनके घर भी गया, मेरे लॉयर्स भी साथ थे, ट्रैवलिंग की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया भेजें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मेरा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो ना हो सका। फिर उसके बाद मुझे वेस्ट इंडीज़ जाने का बोल दिया। नमाज की सफ़ पे बोला एनसीए में कि आप वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं तो आपने बड़ा परफॉर्म किया तो गुड लक, आप तैयारी कर लें। तो जब मैं उसकी प्रोसेस में था, चंद दिन ही गुजरे थे, तो PSL में एक और वाक़या हो गया और मुझे कहा कि क्योंकि ये मसला हो गया है तो अभी थोड़ा आप स्टे कर लें, थोड़े अरसे बाद आपको कंसिडर कर लें। हालांकि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं था। मज़े की बात यह है वो सारे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेला। तो ये एक चीज़ है जो मुझे डिस्टर्ब करती है व्हेन आई थिंक अबाउट इट। तो वो अनफॉर्चुनेटली ना सेठी साहब ने हिम्मत की। बयान तो वो देते हैं फिर गायब हो जाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसी तरह शहरियार खान साहब भी थे। नोबडी वाज क्लियर। हर बंदा ये कहता था कि अगर चीफ सिलेक्टर को चाहिए तो वो आपको ज़रूर रख सकता है। उन्होंने मुझे कहना कि जिसे सिफारिश करा लो। आप एक ऐसे बंदे को कह रहे हैं जिसने पाकिस्तान की कप्तानी की है और परफॉर्म करके क्रिकेट खेली है, आप उसको ऐसी बात कहते हैं तो कुछ हल्की बात हो जाती है, और स्पेशली कोई बड़ा कहे तो। वो कौन सी ऐसी चीज़ थी या कौन लोग थे जिन्होंने आपको स्ट्रेंथ दी कि आप उस फेज़ में से निकल आए? सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की तरफ जो है ध्यान जब बंदे का जाता है तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है और उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जिसने आपकी बात सुननी है उसने सुननी है, और जिसने नहीं सुननी आप उसको कन्विंस करने की कोशिश ना करें, बिकॉज उसने नहीं सुननी। ये मेरा लेसन है इस चीज़ से। सो आई डोंट केयर एनी मोर कि कोई सुनता है या नहीं सुनता। अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ, एंड दैट इज़ इनफ। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा खेलें? देखिए, अब ये मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकता। ये आप कह लें कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस एक टर्म होती है लॉ में, वैसा है। अभी रिसेंटली यूट्यूब पे एक नजम सेठी साहब का इंटरव्यू था, तो उन्होंने उसमें एक वेग सी बात की। उन्होंने कहा कि जी ICC ने एक इंटरव्यू किया था सलमान का, जब इसको अलाउ कर रहे थे वो खेलने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसने हमारे सवालों के ना सही जवाब नहीं दिए, तो इसलिए ना आप इनको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खिलाएं। अगर उनको ये पता है कि मेरा जवाब सही नहीं है तो फिर उनको जवाब पता होगा, तो सेठी साहब वो जवाब तो लोगों को बताएं। और अगर आपको पता है कि एक बंदा सही बयान ही नहीं कर रहा, जवाब गलत दे रहा है, तो आप मुझे क्यों क्रिकेट खेलने दे रहे हैं? आप मुझे रोकें। मैं दुनिया की दूसरी जगह जाके बांग्लादेश में भी खेला हूँ, USA में खेला हूँ, कतर में खेला हूँ, और जगहों पर जाके इंटरनेशनली इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, PSL में खेला है, जो आपका जिसे आप अपना बच्चा समझते हैं। अगर आपकी कोई ऑफ द रिकॉर्ड अंडरस्टैंडिंग हो गई थी पीछे किसी के साथ कि इसको नहीं खिलाना, या तो वो ओपनली इसको कंसिडर करें तो हम उन पे लीगल परस्यू करें दोनों पार्टीज के ऊपर कि भाई आप एक डिसीजन है, कोर्ट का भी है और ICC के ट्रिब्यूनल का भी है, आप उसको बाईपास नहीं कर सकते। तो वो तो बड़ी फर्म लीगल स्टैंडिंग हमारी बनती है, लेकिन वो दोनों की तरफ से उसके बाद कोई बात नहीं सुनी, बिकॉज हमने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर ऐसा है तो हम इसको लीगली परस्यू करेंगे, क्योंकि आपने हमें 6 साल अंधेरे में रखा। इस वक्त चूँकि एक क्रिकेटर ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है और मौजूदा बोर्ड जो है इनसे और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से आपको क्या तवक्कुआत है? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज तवक्कुआत हैं कि मेरिट प्रिवेल करें, तवक्कुआत हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, लिमिट ना हो, और तवक्कुआत हैं कि रिपोर्टों पे ना रहें। एक्चुअल आपको पता होना चाहिए नीचे क्या हो रहा है, और क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं पहले बता दूँ, वो माने या ना माने, हमें पता है कि ये इमरान भाई की मर्ज़ी से हुआ है, उनकी विश पे हुआ है। इसको कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया है, लेकिन इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इमरान भाई। मैं उनका फ़ैन हूँ, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा वोट दिया है, इमरान खान को दिया है, बट आई थॉट कि वो जब आएंगे, जब हालत देखेंगे तो ही विल नॉट टेक ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, लेकिन ले लिया। और सरप्राइजिंग टू मी कि कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है, कोई चांस लेने को तैयार नहीं है कि इमरान भाई बुरा ना मान जाए बुरा तो क्या होगा भाई, वो जो नीचे इतने हज़ारों लोगों के साथ बुरा हो रहा है वो
10 भी सही हो गए तो इमरान भाई के बुरा मानने से क्या होता है? बुरा मान जाए, कोई घर का भी बड़ा बुरा मान जाता है तो वो हेड ऑफ स्टेट बुरा मान जाएंगे, सो व्हाट, थोड़ा डांट लेंगे, फिर हो सकता है रियलाइज़ कर लें कि यार ये तो नीचे हालात ही नहीं है कि क्रिकेट बंद की जाए। ये आप लिख के लगा लें दीवारों पे। अगर इसके अदरवाइज़ कोई फार्मूला है तो फिर दुनिया हैरान हो जाएगी आपके उस फार्मूले पे, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। कोई स्पोर्ट, कोई प्रोग्रेस किसी डिपार्टमेंट में तब तक नहीं होगी जब तक उसमें फुल फोकस करने वाले का घर उस काम से ना चले। खेल तो है लेकिन इट इज़ अ प्रोफेशन एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लुकनमिटी या एक प्रोफेशनल स्पोर्ट। आप बात तो करते हैं ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने की, लेकिन क्या हम इस पोजीशन में हैं? तो जब आप वेलफेयर स्टेट नहीं हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को कॉपी नहीं कर सकते उस तरह से। ऑस्ट्रेलिया की आबादी है 2.5 करोड़, क्रिकेट उनकी 6वीं स्पोर्ट है इंटरेस्ट के हवाले से। पाकिस्तान में क्या है? क्रिकेट इज द ओनली स्पोर्ट। हमारी आबादी 24 करोड़ है, उनकी आबादी 2.5 करोड़ है, उनकी 6 टीमें हैं। अभी लेटली उन्होंने ऐलान किया कि वो अपनी टीमें बढ़ा रहे हैं। हमने 24 करोड़ की टीमें जो थी वो 6 कर दी। वो जो वहाँ से क्रिकेट सारी जिंदगी खेल के बंदा हटेगा वो क्या काम करेगा? क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई तैयारी की? क्या उसके लिए कोई ऑप्शन बी रखा, कोई ऑप्शन सी रखा? क्या उसकी फैमिली या उसके बूढ़े माँ बाप या उसके छोटे बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई ज़ेरे इलाज होगा उसके लिए कुछ ही कोई बात सोची? तो आपसे ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि शायद आपको पता ना हो, क्योंकि आप जिस तरह बात करते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आपको पता है कि नीचे क्या हालात है। अगर आपको पता हो तो आप कभी भी ये होने ना देते। तो मेहरबानी है कि ये इसको प्लीज़ कंसिडर करें। मुझे पता है मिसबा भी गया है इमरान भाई के पास, हफीज़ भी गया है, अज़हर अली भी गया है कि जी प्लीज़ डिपार्टमेंटल कंसिडर करें क्रिकेट को। तो उन्होंने उनको सख्ती से मना कर दिया कि मुझे ना बताएं, मुझे ज़्यादा पता है। माना आपको ज़्यादा पता है, लेकिन जो आपको पता है काइंडली हमें भी बता दें। मैं ये लिबर्टी लेता हूँ इसलिए कि मैंने लिख कर भी प्राइम मिनिस्टर को ये भेजा था, आपके जो एक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं उनके नंबर पे भी भेजा था, आपके भी प्रीवियस नंबर पे भेजा था, फवाद चौधरी साहब को भी भेजा था, फैसल जावेद को भी भेजा था जो सेनेटर है, लेकिन शायद आप तक नहीं पहुंचा, या वो इस बात से डर गए होंगे कि अब आपके आगे क्रिकेट का मुकदमा कैसे वो पेश कर सकते हैं। और शायद लोग आपकी पोजीशन से डरते हैं। तो मैं इसलिए नहीं डरता कि मुझे आपसे कोई काम नहीं चाहिए, आई डोंट नीड अ जॉब और अ मिनिस्ट्री, बट ये बहुत बड़ा गैप है एंड इफ़ यू डोंट डू इट नोबडी विल डू इट। क्या ये बात दुरुस्त है कि कौमी टीम के बाज़ खिलाड़ी आपके साथ और मोहम्मद आसिफ के साथ खेलना ही नहीं चाहते? देखिए, ये कुछ ऐसे लोग थे जो इस तरह की बात हुई थी जब आमिर की इंडक्शन होनी थी पाकिस्तान टीम में, और क्योंकि पीसीबी जहन बना चुका था उसे लाने का, सो दे डिडंट केयर। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं खेलेंगे अगर आमिर खेलेगा। तो जब आमिर को पीसीबी ने कहा कि आमिर तो खेलेगा, आप अपना फैसला कर लें, तो सब ने कहा हम खेलेंगे। तो इस तरह की अनफॉरगिविंग स्टेटमेंट्स जो है ना, ये इंसान को सूट नहीं करती। और ये किसी का ड्राइंग रूम नहीं है क्रिकेट कि मेरा है और मैं ही बैठूंगा। इधर परफॉर्मर्स की जगह है, वैल्यू, बात का वज़न आपकी आउटपुट के हिसाब से है। अगर और ये आउटपुट आपकी एक जैसी रहती नहीं है, सो आपको वो बात करनी नहीं चाहिए जो आपके कंट्रोल में ना हो।